3 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन स्थित मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैतूल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने तथा आधुनिक तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है और किसान प्रदेश की समृद्धि के सबसे बड़े भागीदार हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक एवं जैविक खेती, उन्नत बीजों के उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों तथा फसल विविधीकरण को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, कृषि अधोसंरचना के विकास, किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने तथा विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मनाए जा रहे किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत आयोजित बलराम कृषि महोत्सव किसानों को नवीन तकनीकों, वैज्ञानिक सलाह और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से किसानों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने का आग्रह किया। मंच के सामने दिख रहे बहुत सारे लोग, सबको एक बार मेरी अपनी ओर से जय श्री राम। बोलिए भगवान बलराम की, धरती पुत्र किसानों की। आज के इस अवसर पर, आज ताप्ती मैया के किनारे सच में आज का दिन अलग प्रकार से लिखा जाएगा। ताप्ती के प्रताप से संताप हर जाते हैं और जीवन में खुशी और आनंद छा जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरा वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम विकास के लिए नया पैमाना लिख रहे हैं। उसी में ये विकास का कृषि कल्याण वर्ष किसानों को समर्पित है। ऐसे में हर क्षेत्र के अंदर किसान कल्याण के बहुत सारे काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को एमएसपी पे दाम दिलाने के लिए पिछले समय हमारी सरकार में लिए गए संकल्प पत्रों के बलबूते पर एक एक योजना एक एक प्रकार से हमने उसी प्रकार से बनाई है और चला रहे हैं जिसकी जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हर एक क्षेत्र के अंदर किसान कल्याण की जो बेहतर हो सकता हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हमने अपने इसी क्षेत्र के अंदर कोदो कुटकी को भी खरीद करके पहली बार एमएसपी पे हमने दाम दिलाने का प्रयास किया और बोनस अलग दिया है। ये मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे क्षेत्र के आदिवासी अंचल के लिए। कोदो कुटकी कभी सरकारी खरीद में होती नहीं थी, लेकिन कोदो कुटकी भी खरीद रहे हैं, उस पर बोनस दे रहे हैं। और खासकर गेहूं खरीदी के लिए भी, गेहूं खरीदने के लिए जो 2585 का दाम था उस पर 40 रुपये बोनस देके 2625 रुपया गेहूं अपनी सरकार ने खरीदा। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाइयों का गेहूं खरीद के लिए। और धान में भी बोनस, धान का एमएसपी भी लगातार बढ़ाते जा रहा है। फसल बीमा, प्राकृतिक खास करके यहाँ पर धान, चना, सरसों, मसूर, मूंग, तुअर, ये सारी फसलों के साथ इनको ई उपार्जन से खरीदने की प्रणाली भी विकसित कर रहा है। सिंचाई के लिए बूंद बूंद का उपयोग खेती, पीने के पानी और उद्योग धंधे के लिए खड़ा कर रहा है। इसलिए नहरों से, जलाशयों से बीते समय तो हमने रीवा के अंदर, कहाँ जबलपुर, कहाँ रीवा, विंध्याचल पर्वत के नीचे से भूमिगत सुरंग निकाल करके 27 साल से जिस झंझट को लटके हुए पड़ा था मामला, उसका समाधान करके किसानों के कल्याण के लिए रीवा अंचल में भी बहुत बड़ा काम किया। और जब मैं आदिवासी अंचल बैतूल जिले की तरफ देखता हूँ तो बैतूल तो हमारा बहुत मन का अत्यंत आनंद वाला इलाका है, जो शांतिपूर्ण भी है, संपन्न भी है और सभी प्रकार की संभावना वाला है। कई प्रकार के यंत्रों के बलबूते पर छोटे किसान भी आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हुए अपने खेती को सुधार करके आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्नत कृषि, प्राकृतिक कृषि, उन्नत बीज, मिट्टी परीक्षण, जैविक प्राकृतिक खेती, जल रचनाएं, जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से देश में सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हुआ है। नदी, कुएं, बावड़ी, तालाब, नहर हर क्षेत्र में, और नदी जोड़ो अभियान भी बुंदेलखंड से लगाकर पार्वती, काली सिंह, चंबल वाला और मालवा वाला बेल्ट भी हमारी सरकार ने कंप्लीट किया है। और ताप्ती मैया के लिए भी महाराष्ट्र सरकार से प्रयास करके
ये पूरा हमारा बैतूल का जिला भी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा के अंदर भी आनंद आएगा। ये बड़ी सौगात तीसरे नदी जोड़ो अभियान की। हमारे अपने माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमने 1 दौर की मीटिंग कर ली है। जल संसाधन मंत्री के साथ दूसरी तरफ बढ़ेंगे। और अभी अभी किसान सम्मान निधि 4-4 हजार किसको मिली, हाथ खड़े करके बताना, जिनके घर 4-4 हजार किसान सम्मान निधि मिली। तो जोरदार ताली बजाओ। ये हमारा जो कमिटमेंट है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सच्चा वादा, पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। लगातार हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे में आज आपके बीच रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला है। ऐसे में बहनों की राशि भी हम हर 12 से 14 तारीख के बीच में डालते हैं, वो राशि भी डलने वाली है। ऐसे में आज तो हमारे हार्टिकल्चर क्षेत्र में भी आम, अमरूद, संतरा, केला, पपीता, अनार, नींबू, इनके फलों के बाग लगाने के लिए भी सरकार अनुदान दे रही है। और अभी अभी थोड़े दिन पहले ही दिल्ली में बागवानी के लिए भी देश का पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार को मिला। मैं आप सबको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक बगिया मां के नाम महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 30,000 एकड़ में फलोद्यान विकसित करने की योजना बनी, जिसके माध्यम से 1 एकड़ में फलोद्यान करने पे हमारी सरकार उसको 2 लाख रुपया देने वाली। बगीचा भी आपका, पैसा भी आपका, आम लगाओ या अमरूद वो भी आपके, और नगद आमदनी भी आपकी। लेकिन फलोद्यान के माध्यम से हमारी अपनी बागवानी की धरती समृद्ध होगी, किसान की आय बढ़ेगी। इस पे काम कर रहे हैं। जब फसलें अच्छी हो रही है तो अच्छे कारखाने के माध्यम से उनको सही से दाम मिले, फूड प्रोसेसिंग इकाई ठीक से चले, इसलिए हमने फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन दोनों पे काम कर रहे हैं, ताकि किसानों को उनकी फसलों का सही से दाम मिले। जीआई टैग दिलाने के लिए भी 12 औद्यानिक उत्पादों को जीआई टैग हमारी सरकार के माध्यम से मिला है। केला, टमाटर, फूल, बागवानी, ऐसे क्लस्टर बनाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। उद्यानिकी प्रशिक्षण, नर्सरी विकास, ऐसे जिसमें किसानों को आधुनिक बागवानी, उसकी तकनीक, उच्च गुणवत्ता, नर्सरी विकास, वैज्ञानिक खेती इत्यादि कई प्रकार के काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। अब तो एयर एम्बुलेंस तो है ही, एम्बुलेंस के साथ साथ गो एम्बुलेंस भी काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुओं को उनकी चिकित्सा करने के लिए देश में सबसे ज्यादा गो एम्बुलेंस अगर है तो हमारे अपने राज्य के अंदर है। आप एक कॉल लगाओ, आपके घर के अंदर पशु की एम्बुलेंस आती है, ताकि आपके पशु की बीमारी, उसका इलाज करने के लिए, आपको मदद करने के लिए ये पशु चिकित्सालय के माध्यम से मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं चालू की है। टीकाकरण, रोग नियंत्रण, कृत्रिम गर्भाधान, ये सब उससे होता है। और जो किसान कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन या बकरी पालन करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार लगातार उनके लिए मदद कर रही है। कृषक कल्याण में, पशुपालन पर हमारी सरकार विशेष काम कर रही है। और अब तो आपके अपने सबके साथ साल में 6-6 महीने में ब्याज भर करके बैंक पलटाने की जरूरत नहीं है। 0% ब्याज दे करके आप पूरे साल में केवल एक ही बार आपको अपने बैंक में पैसे भरने जाना पड़ेगा। 31 मार्च का झंझट खत्म कर दिया। ताली बजा के बताएं। हर बार किसान कहते थे कि ये आफत हमारी आती बड़ी मुश्किल होती है, 31 मार्च तक हमारी फसल कटी नहीं, अब कहां से भरें। कोई बात नहीं, आप जून में लो, जुलाई में लो, अगस्त में लो, आपकी इच्छा होगी। 1 साल का पलटा आपको करने के लिए 1,000 करोड़ के आसपास का ब्याज हमारी सरकार भरेगी। सरकार के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर समृद्ध किसान बनाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए बलराम भगवान के नाम पर, भगवान बलराम की कृषि महोत्सव योजना के आधार पर जिले जिले में यह कार्यक्रम बलराम कृषि महोत्सव के कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे आज का ये दिन अलग अलग संगोष्ठियों के बलबूते पर उन्नत किसानों के साथ अच्छी खेती करने वालों के लिए और बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार के अलग अलग प्रदर्शनियां भी लगाई गई होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा ये क्रम चलता रहेगा। पुनः बैतूल के सारे भाई बहनों को मेरी अपनी ओर से बधाई, और एक बार प्रेम से बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।